दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पूरी दुनिया में छा गए हैं। एस जयशंकर के बयान इस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने जवाब तो इंग्लिश में दिया था। मैं आपका दोस्त उन सब जवाबों को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उनके कहने का क्या मतलब था। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका में दिए गए उनके बयानों ने आज पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया है। लोगों को विदेश मंत्री एस जयशंकर का नो नॉनसेंस एटीट्यूड बेहद पसंद आ रहा है। यानी सीधी बात, नो बकवास। अमेरिकी दौरे पर गए एस जयशंकर ने अपने जवाबों से लोगों को अपना फैन बना लिया है। चाहे ह्यूमन राइट्स के इशू पर बोलना हो या रशिया से ऑयल इंपोर्ट का क्वेश्चन हो, एस जयशंकर के जवाब शानदार थे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि एस जयशंकर ने एक्चुअल में कहा क्या था जवाब। पहले आप उनका जवाब सुने, फिर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। Isn't it problematic that after 48 days of war that India has yet to condemn Russia's invasion? What more can the US do to persuade India to make what some would argue is a symbolic step, but still a critical one? And there are a number of reports suggesting that Moscow and Delhi are trying to work out some sort of currency exchange for future energy purchases. Did you tell Secretary Jaishankar that these could risk violations of not just current sanctions, but also risk violating CAATSA? मेरा सवाल है कि भारत ने अब तक रूसी आक्रमण की आलोचना नहीं की है। अमेरिका और क्या कर सकता है कि भारत इस तरह का कदम उठाए? भले ये सांकेतिक कदम होगा, लेकिन महत्वपूर्ण ज़रूर होगा। और इस तरह की भी कई रिपोर्ट सामने आई है कि रूस और भारत भविष्य में ऊर्जा खरीद के लिए खास तरह की करेंसी एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं। क्या आपने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को बताया है कि ये ना केवल मौजूदा पाबंदियों का उल्लंघन है, बल्कि कात्सा का भी उल्लंघन होगा? I think I probably answer for both of us. First of all, thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. Now, as Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament, and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. मुझे लगता है कि मैं हम दोनों की तरफ से ये जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपने सवाल में जो सुझाव और मशवरा दिया, उनके लिए आपका शुक्रिया। मैं अपने तरीके से करना पसंद करता हूँ और अपने तरीके से ही इसका जवाब देना चाहूँगा। जैसा कि एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि हमने अपनी स्थिति साफ करने के लिए कई बयान दिए हैं। यूएन में बयान दिया है और दूसरे मंचों पर भी दिया है, और उन सब का सार ये है कि हम टकराव के खिलाफ हैं। हम बातचीत और कूटनीति पर विश्वास रखते हैं। हम हिंसा को तुरंत रोकने की वकालत करते हैं और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कुछ करना पड़े, हम वो सहयोग देने के लिए भी तैयार हैं। मैंने गौर किया कि आप तेल खरीदने से जुड़े मामले का जिक्र कर रहे थे। अगर आप रूस से ऊर्जा खरीद की बात कर रहे हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपका ध्यान यूरोप की तरफ जाना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कुछ ऊर्जा रूस से ज़रूर खरीदते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो हम महीने भर में जितनी खरीद करते हैं, उतनी खरीद यूरोप एक दोपहर या एक दिन में कर लेता है। तो आपको शायद उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये था जवाब एस जयशंकर जी का अमेरिकन मीडिया को। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई ट्रांसलेशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।